प्रथम गुरु को गाइए, प्रथम गुरु को गाइए, जिन गुरु रचय जहान। पानी से गुरु पिंड रचय, अलख पुरुष निर्वाण। कहते हैं आज का दिन हम आपकी अमृत वाणी में सदगुरु कबीर साहब की मुखार बिंद का जो खास वाणी है वो क्या क्या कहते हैं। हम लोग उनके अनुयायी हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने हम लोगों को क्या दर्शाया है, क्या कहे हैं, कौन मार्ग से चलने के लिए कहे हैं, कैसा शिक्षा दिए हैं। शिक्षा में उन्होंने कहते हैं कि देह तो खेह में मिल जाएगी खाक में, देहधारी काम यह कुछ कीजिए जी। नाम की भजन और गुरु की भक्ति, देहधारी लाभ यह लीजिए जी। कहने का तात्पर्य है कि देह आज है कल नहीं रहेगा। देह मिला है सुंदर काम करने के लिए, दूसरों को उपकार करने के लिए, अच्छे चीज को प्रचार करने के लिए, दूसरों को सेवा पहुंचाने के लिए, दूसरों को फायदा करने के लिए, परमार्थ करने के लिए, पर हित में उपकार करने के लिए, भलाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप भलाई के बदले बुराई ही शुरू करो। आपको अच्छी नहीं लगती दूसरों की हित अनहित सभी को हित समझना। कबीरा खरा बाजार में सबको मनावे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो उसमें कुश्ती हो जाएगा एक दिन। जो उनके मुताबिक नहीं चलेंगे कुश्ती आपका चालू है, यानी बैर चालू हो जाएगा। अगर किसी से बैर करते हैं तो उसमें आपकी खैर नहीं रहेगी। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा खरा बाजार में सबकी मनावे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अपना हिसाब से चलिए, सब परमात्मा का अंश है। तो देहधारी काम कुछ कीजिए जी। सबसे सुंदर काम क्या है? इतने काम है संसार में, बहुत काम है संसार में, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के परमार्थ के लिए। अब उसमें हमको सोचना है कि सबसे ज्यादा सुंदर क्या होता है, सबसे बढ़िया काम कौन है। जो सबसे बढ़िया काम हो उसी को हमने करना। बेचता तो सब कुछ है, साग भी बिकता है, पशु भी बिकती है, सोना भी बिकता है। सबसे अच्छा होता है हीरा बेचना। थोड़ा बेच लें अब बहुत पैसा कमाए। तो इसी तरह से हम सबसे सुंदर काम करेंगे। तो नाम की सबसे अच्छी काम है कि नाम की भजन और गुरु की भक्ति, देहधारी लाभ यह लीजिए जी। नाम का भजन क्या है? हम बहुत दिनों से यहाँ पर आते हैं, अनादि काल से चल के आते हैं। नाम की पता नहीं लगता कि नाम क्या है। जब यहाँ आते हैं, काग भूसुंडी भी कहा कि कौन जोनी जहाँ जन्मे नाही, अब मैं खगेश भरमी जगमाही। कौन काम नहीं किए, सकल कर्म करी थकियो गोसाई, सुखी न भयो अभी के नाही। कौन काम है जो हम नहीं किया? कौन जोनी है जहां नहीं हम जन्मे? जो सुख आज है क्यों कि गुरु के शरण में आए,
गुरु अच्छे अच्छे काम दर्शाए, हम उसमें चले गए, लोगों की प्रतिष्ठा मान बढ़ी, अच्छा लगा, प्यार मिला, महंगे भाव बिकाते हैं, हम औरों को महंगा समझते हैं, महंगी सौदा बेचते हैं। तो लीजिए, सब बात में बात होती है, पर यह बात नहीं बानी है। जो गुरु सदगुरु कबीर का खास बानी है, उनकी मार्ग पर चलने वाले अनुयायी के लिए ये खास तौर से समझना चाहिए कि सब काम करवे करते हैं तो नाम की भजन करो, सब भजन करो तो नाम की भजन करो। हम जब भी आते हैं नाना तरह के नाम पड़ जाते हैं। माता जब मानव के जोनी में आते हैं तो माता पिता नाम धर देते हैं, उस नाम को नकल नाम को असल में बिखेर देते हैं, उस नाम से जाने जाते हैं। तो हम इस नाम को पता करें, जो नाम हमारा क्या है। अगर नाम होता तो वही नाम होता। तो नाम की कमाई के लिए एक गुरु को शरणागत जाना होता है, अध्यापक को सेवा करना होता है, विद्यालय में पहुंचना पड़ता है, और हमारी हाजिरी लगी या नहीं लगी वो तो गुरुदेव ही जानते हैं। हमारा कर्तव्य सबसे पहले क्या होना चाहिए कि पूजा मूलंग गुरु चरणंग, सुरत मूलंग गुरु रूप, मंत्र मूलंग गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलंग गुरु कृपा। हम सबसे पहले पूजा करें, पूजा तो करना ही करना है। तो सब पूजा का मूल क्या है, यानी उनका जड़ क्या है। तो गुरु का चरण सब पूजा का मूल है। अब गुरु का चरण को पूजा ही करते हैं, दूसरा पूजा क्यों कर, जब जो जड़ ही करना है, मूल ही करना है। पूजा मूलंग गुरु चरणंग, सूरत मूलंग गुरु रूप। हम किसी का सूरत बैठा करके उनको रूप को पूजा करूं, इससे बेहतर है कि मैं गुरु को रूप को पूजा करूं। मोक्ष मूलंग गुरु वाक्यम, मंत्र मूलंग गुरु वाक्यम। जितने भी संसार में मंत्र हैं, सिद्धि है, जाप है, बहुत से चीज है, तो सबका जड़ है गुरु का वचन। जो गुरु के मुख से निकलता है सब मंत्र है, और मंत्र ही नहीं महामंत्र है। पूजा मूल मंत्र मूलंग गुरु वाक्य, मोक्ष मूलंग गुरु कृपा। हमने जो पढ़ाई किए हैं, जो गुरु को सेवा किए हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले हैं, पर हित बने हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए सेवादारी का काम जो उठाए हैं, इससे हमारा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन में कितना नंबर आया, वो गुरु के पास में जानकारी है। मुझे कुछ भी, जिस तरह से बच्चा वही फर्स्ट करता, पर उनको अनुभव नहीं है। अनुभव तो रिजल्ट की बात ही होती है, रिजल्ट देने वाला भी तो गुरुए होते हैं जो सुनाते हैं। तो इसी तरह से हम मात्र फल की इच्छा ना करें और सेवा में जुट जाएं, गुरु के वचन में जुट जाएं। इसको कहते हैं कि देह तो खे में मिल जाएगी खाक में। ये देह जो खाक में मिल जाएगी, इससे बहुत भारी काम करके और हम इससे प्रमोशन कर जाए, हम इंद्र बन जाए, कुबेर बन जाए, विष्णु बन जाए। जन्म ही लेना है और संसार में ही आना है, तो ऐसे आना ही आना चाहिए। हम टाटा बिरला बन किया, हम पीएचडी का प्रिंसिपल बन किया, हम बहुत भारी बड़े बन किया, सम्मान भी पाए, सम्मान भी करें, महंगा सौदा बन किए।
तो इसके लिए हमको अच्छी कमाई करनी होगी, बहुत सारा पूंजी का जरूरत है इस दुनिया में रहने के लिए। पूंजी तो कमाना पड़ता है, मेहनत से रुपया कमाना होता है उस दुनिया में जाने के लिए जो हमारी दुनिया। हमें धर्म का कमाई करना होगा। धर्म तो कर्म से होता है, और कर्म बन गया तो धर्म भी बन जाएगा, और धर्म बन गया तो काम बनेगा। जो अपनी इच्छा जो इच्छा दास के होई, आ बंदी छोड़ पूरा भई सोई। जो आपका इच्छा होगा वही हो जाएगा। अगर सोई हो जाएगा तो मोक्ष में कोई देर नहीं लगेगा, चंद मिनट में मोक्ष तैयार है। सबसे पहले हम इच्छाधारी बने। कैसा इच्छाधारी? गुरु का बताए हुए मार्ग पर चलें, कबीर पथी तभी कहलाने योग्य बनेंगे। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ, आ जिन बौरा डूबन डरा, रहे किनारे बैठ। जो ढूंढता है वो पाता है। ढूंढना कहाँ चाहिए? समुद्र में, अथाह पानी में, सरोवर में। और जिन बौरा डूबन डरा, जो डूबने से डरता है, रहे किनारे बैठ। उनसे कुछ होने का नहीं है, बैठे रहिए। गुरु की भक्ति ऐसे होते हैं कि उनकी वचन पर, उनकी बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं, ये सारी उनकी भक्ति है। भक्ति उनके लिए नहीं करते, भक्ति हम अपने लिए करते हैं। चलते चलते राह हमारा थक गया, हम चलते रह गए। थक गया राह, राही वैसे का वैसे, हम नहीं थके। आज भी इस जोनी से उस जोनी, उस जोनी से उस जोनी, नाना तरह के जोनी में जा करके घिनौना काम करते, घिनौना नाम करते, घिनौना आचरण को प्राप्त करते। या गुरु की बानी पर जो चले हैं, और ऐसा कोई पूर्व में कहेंगे कि पूर्व जन्म में कुछ बढ़िया काम किए हैं, तो सदगुरु दया करके हमको मानव का शरीर दिया है।